हाफिज साहिर साहब ने भी 3 मशवरे दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब ये जो सियासी अफरा तफरी है, अगर हम रहनुमाओं के लीडर्स के बयानात ही देख लें तो आपको लगता है लॉन्ग मार्च को मद्देनजर रखते हुए अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि ये बैठ जाएं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कह चुके हैं कि हम कुछ शराइत पर, कुछ कंडीशंस पर हुकूमत से बात कर सकते हैं। जी हाँ, पसे पर्दा जो थोड़े बहुत राब्ते रहे और अब भी थोड़े बहुत राब्ते हैं, और खासतौर पर आपने फवाद चौधरी का नाम लिया या खटक साहब हो गए या उमर साहब हो गए, वो ये सारे अफराद जो हैं, इनका कुछ ना कुछ मामला ऐसा है कि अगर जो राब्ते हैं उसके मुताबिक उनके कुछ मामला हल हो जाएं तो वो शायद ये नौबत कुछ, ये जो गर्मी बढ़ गई है या जो टेम्परेचर बढ़ गया है, इसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से पोजीशन दोनों साइड से ले ली गई है, पीडीएम की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, उससे महसूस ये होता है कि अगर इसमें कोई अफवाम और तफहीम का रास्ता, कोई बेटर सेंस ने अगर प्रिवेल नहीं किया तो ये क्लैश अगर हुआ तो ये नाकाबिल बर्दाश्त किस्म का नुकसान हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्की मामला बहुत सारे लिहाज से बड़े मखदूश हैं, तो उस मामला में आपने चाहे मईशत हो, चाहे हमारे गवर्नर्स का हालात हो, चाहे हमारे बाहर के इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें थोड़ा बहुत ठहराव आया है वो हो, इन तमाम चीजों को अगर पेश नजर रखा जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी यही नजर आ रहा है, 2 मकासद नजर आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। पहला तो ये है कि ये एक फेज शुरू हो चुका है अगले इलेक्शन का, उसमें ये मोबिलाइजेशन, ये लोगों का इतना इकट्ठा हो जाना, ये पॉपुलैरिटी दिखाना, ये अंदाजा हो रहा है कि एक तो फायदा इसका ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो बड़ी अहम अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें भी वो प्रेशर का एक जो अंसर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशरफी साहब को आपने सुन ही लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनके साबका अय्याम की अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें पीटीआई और उनके चेयरमैन के, तो महसूस होता है कि एक प्रेशर का अंसर वो माउंट करना चाहते थे इस मामले में। और अब जो चीमा गोइयां चल रही है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अमेंडमेंट के लिहाज से, जिसकी गवर्नमेंट ने वजाहत कर दी है, जिसको मानने नहीं चाहिए, उसको भी अगर देखा जाए उस लिहाज से ये एक प्रेशर टैक्टिस भी हो गई। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कैंपेन। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ कि इस दफा जो महसूस हो रहा है कि जितनी बड़ी तादाद, कसीर तादाद लोगों की जमा हो सकती है, उस कसीर तादाद का जब जमा हो जाना इस्लामाबाद में, वो किसके कंट्रोल में क्या बात रहेगी ये बिल्कुल कहना जो है काबिल वक्त होगा। मैंने देखा है फोर्स जो हमारी जितनी ट्रेंड है पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्स, उसको हमने बहुत सारे मुकामात पर देखा है। तो उस लिहाज से जो हालात नजर आ रहे हैं वो दूरी, मंजिल की दूरी उसमें नजर आ रही है। और जिस तरीके से हालात एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू हो गई है, चोरी की, रहदनी की, उसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बढ़ गई और दूरी ये मंजिल, चलते चलते ये क्या हुआ लोगों, रहजन से मिल बैठे, फासला और बढ़ गया लोगों। जी जी, जवाद फैजी साहब, जिस तरह डॉक्टर जमील अहमद खान